भिवंडी के गौतम नगर में नल से गंदा पानी पीने को जनता है मजबूर। कई महीनों से शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों नहीं कर रहे हैं पानी की देखभाल। पानी पीने से अनेक प्रकार की हो रही है बीमारियां। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। चलो साफ पाणी मिळालंच पाहिजे, साफ पाणी मिळालंच पाहिजे, पाणी आमच्या हक्काचं, पाणी आमच्या हक्काचं, अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। माझे नाव सुवर्णा। आमच्या इथे रोज खराब पाणी येते, पण आम्ही 2 वर्षापासून कंप्लेंट करतोय, पण आमची दखल घेतली जात नाही आहे। आम्ही BMC तक्रार करायला गेलो की आम्हाला बोलतात की तुम्ही 4 जणच येत आहे, अजून कोण नाही आहे का दुसरं, त्यांना खराब पाणी येत नाही का, आम्हाला खराब पाणी येतं आहे। सगळेजण यायला तयार नहीं होत, लेकिन क्या करेंगे हम लोग। क्या किस तरह से पानी आता है आपको बता? नीला भी आता है, उसके बाद थोड़ा काला आता है, पीला आता है, सब तरह का गंदा पानी आता है और इतना बदबू आता है कि देखो ही मत। इसके बारे में आपने BMC के अधिकारियों से बोला कि आपने कभी? बहुत बार बोला है, हमारे पास लेखी तकरार भी है। हाँ। लेकिन उसके ऊपर बोलते हैं कि आएंगे देखेंगे, कैमरा डाल के देखते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे कि फिर छोड़ देते। तुम्ही बोला था, बोला तुम्ही माझं नाव स्वाती। 2 वर्षापासून आम्ही अर्ज देतोय, त्याची अजिबात दखल घेत नाहीत। आणि जे गटाराचं निळं पाणी असतंय, जे कपडे वगैरे धुतात, ते पाणी सगळं आमच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये असते आणि त्यामुळं कावीळ, काही TBचे रुग्ण असतात, ते पण गटारामध्ये त्यांचं जे जंतू वगैरे असतात ते पण आमच्या पाण्यामध्ये असतात। तेच पाणी आम्ही पितोय आणि ती पाण्याची बॉटल घेऊन गेलो तर ते फक्त बोलतात आम्ही येतो आणि बघून जातो। 2-3 ठिकाणी नळ पाईपलाईन पण कट केली, म्हणतात हे बघा खराब पाणी असून पण म्हणतात की हे बघा चांगलं पाणी, आणि 4:30ला येऊन चेक करून जातात। ज्यावेळेस कंप्लेंट करू त्यावेळेस दुसऱ्या दिवशी फक्त चांगलं पाणी सोडतात आणि पूर्ण प्युअर गटाराचं पाणी असते। नमस्कार, माझं नाव मीरा गेरडे। मी BMC मध्ये भरपूर वेळा जाऊन आले, गटराचे सांगितले, पाण्याचे सांगितले, आमची कधी त्यांनी म्हणजे घेत नाही, दखल घेत नाहीत। एवढा घाण एवढा एरिया आहे, घाण एरिया असून पाणी पण आम्हाला घाण देतात। आम्ही कसं जगणार आणि कसं पाणी पिणार आम्ही एवढ्या एरियामध्ये, घाण एरियामध्ये। आम्ही एक चांगली लोक राहतो इथं, निदान आम्हाला, आम्ही 2 नंबर गौतम नगरमध्ये राहतो, 2 नंबर गल्लीच्या इथं। आम्हाला कसं आहे माहिती आहे का, पाणी तरी निदान चांगलं द्या। आमच्या झोपडपट्ट्यामध्ये आम्ही कसं तरी राहतोय, आम्ही जीवन कसं जगतोय ते आम्हाला माहिती आहे। कसं तरी आम्ही मेहनत करू, आमची मुलं असलं पाणी पिणार तर आजारी नाही पडणार का आमचे कुटुंब। आता पाऊस येतो, पाऊस आल्यानंतर तर खूपच घाण येणार, मग आम्हाला विकत पाणी घेऊन प्यायला लागणार। एवढेच आमची, फक्त आम्हाला इकडे यावं, त्यांनी बघावं काय आहे ते, आमची समस्या दूर करावं। शालन नेताजी घागरे। कुठे राहता तुम्ही? गौतम नगर 4। काय प्रॉब्लेम काय आहे तुम्हाला पाण्याचा? घाण पाणी येते, वास येतोय, टायमावर बी येते पण चांगलं येत नाही, वापरण्यासारखं नाही, प्यायसारखं नाही। 1 वर्ष झालं घाण पाणी येते, वास येतो पाण्याचा, साफ असते पण वास येतोय। हां, तक्रार केली तर तक्रार म्हणते ती सगळ्यालाच येते, येईल साप असं सांगते ती, येईल असं सांगते ती। तक्रार करायला गेलं का आता आम्हाला तर 1 वर्ष झालं आहे। 1 वर्षापासून हां, वास येतोय। अधिकाऱ्यांचे काय कानाडोला आहे का इथला? आता अधिकारी इथं कोण आहे हेच माहित नाही, अजून नगरसेवक कोणाही माहित नाही ना अधिकारी कोणाही माहित नाही। कोण येत बी नाही आमच्याकडे, गल्ल्यात बघा येत नाही कोण। गल्ली गटर चांगली नाही, बाथरूम चांगलं नाही आमच्याकडचं, पाण्याची तर एवढी तक्रार आहे।
नमस्कार, माझं नाव संगीता इंगडे आहे. मी गौतम नगर 4मध्ये राहते आणि माझा पण हाच प्रश्न आहे गटरीचा पाण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा. गटरचं एवढं घाण वास मारतो ना, पिण्याचं पाणी त्याच्यातूनच पाईप गेलेत, सगळे नालीमधूनच गेलेले आहे. आम्ही याची तक्रार पण केलेली आहे, 2-3 वेळाच केली. 3 महिन्यापासून कंटिन्यू खराब पाणी येतं, त्याच्यामुळे आम्ही गावी पण पडून गेलो होतो, आजारी पडलेलो आम्ही त्याच्यामुळं. पण ते काही करतच नाही, ते बिचारे काय ड्रोन कॅमेरे टाकून त्यांनी बघितलं. थोडे दिवस स्वच्छ पाणी येतं 10 मिनिटासाठी आणि नंतर परत पाणी इतकं घाण येतं ना की त्याचं तांब्याचा वास पण नाही घेऊ शकत. पोरं तर किती बोंबलतात दावानी माझ्या. एवढा दिवस 3 महिने झाले आम्ही कंटिन्यू. माझा स्वतःचा नळ नाही आहे ना की मी तिथं जाऊन कंप्लीट करू. मी तर भाड्याने पाणी भरते. ज्यांचे नळ आहेत त्यांनी जायला पाहिजे, ज्यांचे अनलिगल लिगल ते त्यांनी करायला पाहिजे, त्यांनी बिलं भरायला पाहिजे ना. आम्ही कशी बिलं भरणार? आम्ही तर महिन्याचं भाडं देतो आणि बाजूला होतो. त्यांनी आम्हाला स्वच्छ पाणी दिलं पाहिजे ना. आणि BMC जाऊन पण ते काही दखल घेत नाही आमची, ते अंबानीची दखल घेतात. आम्ही काय गरीब लोक, मेलो तर मेलो, काल मरायचे आज मरू दे. आम्ही भांडे घासायला जातो, त्याच्या घरात पण इतकं स्वच्छ पाणी तर संडासमध्ये की पिण्यापेक्षा जास्त स्वच्छ असतं. आणि आमच्या फक्त आम्हाला स्वच्छ पाणी पाहिजे ना. आमच्या घरासमोरून जी गटर झाली ती स्वच्छ पाहिजे. या 2 गोष्टी स्वच्छ द्या आम्हाला. बाकी आमचं कमवतो खातो. फक्त 2च मागण्या आहेत माझ्या, फक्त पिण्याचं पाणी स्वच्छ आणि वाहती गटार स्वच्छ. बाकीचं आम्ही कमवतो आणि खातो. सर, क्या कहेंगे आप? गौतम नगर में आए हैं और भारत क्रांति कामगार पक्ष की तरफ से पानी की सबसे बड़ी समस्या किस बारे में, क्या आपको किस तरह से सहयोग करेंगे? मेरा नाम बबन ठोके है, मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से हूँ। ये गोंडी का गौतम नगर इलाका है। यहाँ पे पिछले 3 महीने से लगातार ख़राब पानी आ रहा है। वो ख़राब पानी इस कदर ख़राब है कि इसमें पीला पानी आता है, कभी काला पानी आता है, तो कभी नीला पानी आता है। और वो पानी सूंघने के बाद में बहुत गंदी बदबू आती है। और ये पानी सीधे तौर पर जो है गटर का पानी आ रहा है, ये साफ तौर पर किसी को भी दिखाई देता है। इस मसले को लेकर जो है पिछले 3 महीने से लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। तो 1 महीने पहले यानी कि 9 अप्रैल के करीब जो है यहाँ के लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के पास में आए और बाद में फिर उन्होंने शिकायत की, कहा कि BMC की तरफ से जो हमें गंदा पानी मिलता है। उसके बाद में फिर हम BMC में गए और अपनी शिकायत दर्ज की, इतने सारे लोगों को लेकर गए और तब जाकर जो है BMC के अधिकारियों के ऊपर दबाव आया और उसके बाद में फिर उन्होंने कुचेक करने का वादा किया। लेकिन पिछले 1 महीने से जो है आगे 2 खड्डे मार के रखे हैं। उसके बाद में फिर जो है खराब पानी को लेकर जो है BMC की तरफ से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। BMC के अधिकारियों को जिम्मे क्या नाम है उनका? ये है कि अभी BMC के अधिकारी को लेकर लगातार हम लोग ये शिकायतें करते रहे। BMC के अधिकारियों ने सबसे पहले बोला कि गटर का पानी आ रहा है, ये मानने से पहले इनकार कर दिया था कि गटर का पानी आ ही नहीं रहा है, अच्छा पानी आ रहा है। उसके बाद में फिर उन्होंने क्लोरीन के टेस्ट की। क्लोरीन के टेस्ट को उन्होंने कहा कि ये टेस्ट अच्छी है, इसकी वजह से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोगों ने दबाव डाला और ये कहा कि हमको लैब की रिपोर्ट चाहिए और लैब के रिपोर्ट से ये साबित हो कि ये पानी अच्छा है करके, और जो पानी ये बॉटल में ये पानी है, देखो आप गंदा कितना पानी है, ये पानी लेकर हम लोग BMC गए और कहा कि ये पानी अगर अच्छा है तो BMC के अधिकारी ये पानी पी के दिखाए, अगर अच्छा है तो मानेंगे हम अच्छा है। लेकिन किसी को भी ये साफ पता चलता है कि ये पानी बहुत ख़राब है। उसके बाद में फिर आकर उन्होंने सर्वे किया और बाद में फिर ये बातें मानना शुरू की, सच में ख़राब पानी आ रहा है। अभी पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में जो है वो सोनापुर और उसके बाद में फिर उधर से भीमशक्ति की तरफ से जो है 2 पाइपलाइन जाती है। ये दोनों भी पाइपलाइन में कंटेमिनेशन यानी कि गटर का पानी मेन पाइपलाइन में कहाँ से मिल रहा है, ये खोजने के लिए उन्होंने 2 खड्डे मारे। वहाँ से कैमरे डालकर वो खोजने वाले थे, लेकिन पिछले 1 महीने से जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। और पिछले 3 महीने से, वैसे तो पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन खास करके पिछले 3 महीने से लोग गटर का पानी पी रहे हैं। गौतम नगर का इलाका है। गौतम नगर के इलाके में आम मेहनतकश मजदूर आबादी रहती है, गोंडी का इलाके में। अभी यह है कि BMC पूरे मुंबई भर में नागरिक सुविधा देने का काम करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पानी के मसले पर यही सवाल अगर मान लो बैंड्रा जैसे, कुलाबा जैसे या फिर अंधेरी जैसे इलाके में होता तो BMC एकदम तत्परता से काम करती है और उनको सारी फैसिलिटी देने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 महीने से गौतम नगर के लोगों को गटर नाले चैम्बर जो है वो खुले तौर पर बह रहे हैं। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, पूरे नाले टूटे हुए हैं, गंदा पानी बहता है और ऊपर से जो है गटर का पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। यानी कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को कीड़े मुंगियों की तरह इन्होंने समझ के रखा है। और इसी तरीके से जो है गरीबों के साथ में BMC सीधे तौर पर भेदभाव कर रही है। और पिछले 1-1.5-2 महीने से जो है काम चालू है के नाम पर ये बातें कही जा रही है, लेकिन असल में काम नहीं किया जा रहा है। आप गौतम नगर में किसी भी डॉक्टर के पास में जाइए, पूछिए कि यहाँ के लोगों को पिछले 3 महीने में कितने अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो रही है। ये सारे मसले हैं, लेकिन यहाँ के विधायक हो या फिर नगर सेवक तो अभी है नहीं,
विधायक को जो है इसकी कोई खबर नहीं है और विधायक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुई है, अगले 5 साल तक विधायक यहाँ पर मुड़कर भी नहीं देखने वाले। और अलग अलग पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस से लेकर एमआईएम से लेकर तमाम तरीके की पार्टियाँ हैं, चुनाव होने के बाद में रफू चक्कर हो चुकी है और इसको गौतम नगर के मसले पर कोई कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है और लोगों को ऐसे ही मरने के लिए, गंदा पानी के लिए पीने के लिए, गटर का पानी के लिए पीने के लिए जो ऐसा ही छोड़ दिया है। ऐसे में तत्काल से इस मुद्दे का संज्ञान ले और गौतम नगर के सभी रहवासियों को साफ सुथरा स्वच्छ पानी दे, यही हमारी मांग है। और इसको लेकर भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और गौतम नगर के लोग लगातार इसके आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। आले 2 बाटली घेऊन आले, काय बोलणार त्याच्यामध्ये? माझं नाव सोनम पवार आहे, मी गौतम नगर 4 नंबरमधून बोलते। BMC वाले हे पाणी पिऊन दाखवू शकतात का? आमच्या लेकरांना ताप येतोय, पोटामध्ये दुखतंय, मलेरिया होतोय, टायफॉइड होतोय, ते काहीच दखल घेत नाही। भारतीय क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी आमची साथ देते, तरी पण त्यांना उलटे जबाब विचारले जातात की तुम्ही एकटे येता, त्यांना गरज आहे ते का येत नाही। म्हणजे सगळ्यांना पाण्याची जरूरत असते। आज तुम्ही लोक बिस्लरीचं पाणी पिता ना आम्हाला हे पाणी देता का? तुमचं काम नाही का आम्हाला स्वच्छ पाणी देणं? काय मागणी करणार आहे? आम्हाला स्वच्छ पाणी पाहिजे आणि आमचे गटार आहे, आमचा एरिया तुम्ही येऊन बघा, तुमचा बी काम आहे की तुम्ही ना आम्हाला स्वच्छ पाणी द्या, गटारे साफ करून द्या। रोगराई पसरायला लागले आमच्या एरियामध्ये मलेरिया, टायफॉइड, ताप याने लेकर किती आजारी पडायला लागलेत। माझी सरकारला एक विनंती आहे की आम्हाला सपोर्ट करता त्यांना पण तुम्ही काही पण म्हणजे बोलता आणि तुम्ही बाहेर पाठवता।